नमस्कार एंड वेलकम टू पार्ट 2 जिसमें आप जानेंगे टेलीफोन स्किल्स के बारे में। और मैं आपके इस टॉपिक टेलीफोन स्किल्स के बारे में और जानने की उत्सुकता के लिए धन्यवाद देता हूँ। आपने कितनी बार किसी से फ़ोन पर बात की है और सोचा है कि हे भगवान, ये व्यक्ति कितना अनप्रोफेशनल है और कितना अनइंटरेस्टेड तरीके से बात कर रहा है। मुझे यकीन है कई बार आपके साथ ऐसा हुआ होगा। अब इम्पॉर्टेंट ये है कि अन्य लोग आपके बारे में ऐसी बात नहीं करें। क्या आपको लगता है कि फ़ोन स्किल्स इम्पॉर्टेंट नहीं है? क्या आपको लगता है फ़ोन पर बात करना बहुत आसान है? तो मैं आपको बता देता हूँ कि इफ़ेक्टिव टेलीफोन स्किल्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यह कॉलर को आप में कॉन्फिडेंस रखने का विश्वास देता है। बेशक आप कॉलर के लिए इनविजिबल हैं, तो आपके चेहरे की मुस्कान या गुस्सा या हैंड द्वारा किए गए एक्शंस आपकी मदद करेंगे, नहीं ना? इसलिए इन इफ़ेक्टिव टेलीफोन स्किल्स का होना इम्पॉर्टेंट है, ताकि आप सही बोल सकें और लोग आपसे बात करने में आनंद लें। अब मैं आपको कुछ तरीके बताने जा रहा हूँ जो आपके फ़ोन पर सही बात करने में मदद करेंगे। पहला, फ़ोन का जवाब देते ही ये ज़रूर बताएं कि आप कौन हैं। दूसरा, क्लियरली बोलें। तीसरा, उन शब्दों का प्रयोग करें जिनसे आप जिस व्यक्ति के साथ बात कर रहे हैं उन्हें वो समझ में आए। चौथा, एक्टिव लिसनिंग, यानी कि एकदम ध्यान से सुने। पांचवा, अच्छी और डिस्क्रिप्टिव भाषा का प्रयोग करें। छठा, एक पेन और पेपर हमेशा अपने पास रखें। सातवां, एक सेकंड पर्याप्त नहीं होता किसी को होल्ड पर रखने के लिए। आइए अब हम उनमें से हर एक को डिटेल में समझते हैं। पहला, फ़ोन का जवाब देते ही ये ज़रूर बताएं कि आप कौन हैं। इसलिए आप कॉल आंसर करें तो अपना नाम ज़रूर बताएं। अब कॉलर के लिए यह कंफ्यूजिंग हो सकता है यदि वह नहीं जानता कि वह किससे बात कर रहा है। इसलिए आपके लिए यह इम्पॉर्टेंट है कि आप एक हैप्पी और फ्रेंडली टोन में अपना नाम बताएं। अब इसका मतलब यह नहीं है कि आप कॉलर से कुछ ज़्यादा ही फ्रेंडली हो जाएं, जैसे कि हेलो, आप कैसे हैं। बस एक अच्छी फ्रेंडली टोन होनी चाहिए ताकि कॉलर आपसे बात करने में अच्छा फील करे और इससे बातचीत अच्छी तरह से शुरू हो सके। आइए मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि कॉल कैसे रिसीव करें। नमस्कार, मलिक एंटरप्राइजेज़ में कॉल करने के लिए धन्यवाद। मेरा नाम प्रतीक मलिक है। अब सबसे अधिक यूज़ की जाने वाली लाइन, मैं आपकी किस तरह सहायता कर सकता हूँ। इस लाइन को अवॉइड करें, क्योंकि ऐसा करने पर कॉलर आपका नाम भूल सकता है। सेकेंड पॉइंट, क्लियर बोलें, यानी कि स्पष्ट बोलें। अब आपके लिए अपने शब्दों का अच्छी तरह से प्रोनंसिएशन यानी कि उच्चारण करना बहुत इम्पोर्टेंट है। कृपया घबराहट या बहुत तेज़ी से बोलना या ज़्यादा बोलना अवॉइड करें, क्योंकि यह कॉलर को समझने में मदद नहीं करेगा कि आप क्या कह रहे हैं। इसलिए आपके लिए अपने शब्दों का सही प्रोनंसिएशन करना इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा यह भी हो सकता है कि कॉलर को कम सुनाई देता हो या जिस लैंग्वेज में आप बात कर रहे हैं
उसे पूरी तरह से उसकी समझ ना हो। इसलिए अपनी रेट ऑफ स्पीच यानी बोलने की गति को कम रखें और अपनी आवाज़ लाउड रखें ताकि कॉलर आपको आराम से सुन सके। अब आवाज़ लाउड करने का मतलब यह नहीं है कि आप चिल्लाना शुरू कर दें। बस आवाज़ को थोड़ा बढ़ाएं ताकि कॉलर आपकी आवाज़ सही से सुन पाए। थर्ड, उन शब्दों का प्रयोग करें जिससे आप जिस व्यक्ति के साथ बात कर रहे हैं उन्हें वो समझ में आए। इसलिए अपने शब्दों का सही यूज़ करें। अब अगर आप अपने बॉस से बात कर रहे हैं या आप अपनी दादी से बात कर रहे हैं और आप टीन लैंग्वेज का उपयोग करते हैं, जैसे आप अरे क्या हो रहा है, तो क्या आप मज़े कर रहे हो, यह सही नहीं है ना? और उन्हें लगेगा कि आप पूरी तरह से मंदबुद्धि हैं। इसलिए आप ध्यान रखें कि आप सही भाषा और सही शब्दों को यूज़ करें। यदि आप किसी से प्रोफेशनल बात कर रहे हैं तो कृपया रिस्पेक्टफुल और प्रोफेशनल शब्दों का उपयोग करें। रिस्पेक्टफुल और प्रोफेशनल शब्दों को जानने के लिए आप गूगल पर सर्च करें और अपना वोकेबलरी बढ़ाएं। फोर्थ, एक्टिव लिसनिंग यानी कि एकदम ध्यान से सुनें। अब अगर आप कॉलर की बात ही नहीं सुन रहे हैं तो क्या बात सच में हो रही है? अगर आप कॉलर की बात नहीं सुन रहे और यह समझने की कोशिश नहीं कर रहे कि वह क्या कह रहा है, तो आप उसका क्या जवाब दे पाएंगे? इसलिए आपके लिए यह ज़रूरी है कि आप ध्यान से सुनें और समझें ताकि आप इसका सही से जवाब दे सकें। बहुत ज़रूरी है कि आप अपने कॉलर को एक्नॉलेज करें। अपने कॉलर को यह महसूस ना होने दें कि वो दीवार से बातें कर रहा है। लोग कई बार ऑफेंडेड फील कर सकते हैं अगर आप उनकी बात बीच में काटें यानी इंटरप्ट करें। तो समझदारी इसी में है कि आप अपने कॉलर को इंटरप्ट ना करें। एक्नॉलेज करने के लिए आप इन शब्दों का उपयोग कर सकते हैं। जी, हाँ जी, बिल्कुल, बढ़िया, बहुत खूब, और ऐसे कई सारे शब्द आप गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं। फिफ्थ, अच्छी और डिस्क्रिप्टिव भाषा का प्रयोग करें। यदि आप अपने कॉलर को अच्छे से कुछ समझाना चाहते हैं तो अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को ब्रश करें। यदि आपको कुछ डिस्क्राइब करना है तो आप एग्जाम्पल्स को यूज़ करते हैं क्योंकि आप कॉलर को दिख नहीं रहे हैं। इसलिए हैंड जेस्चर्स यानी कि हाथों के इशारे काम नहीं करेंगे। इसलिए कुछ शेप्स, कुछ कलर्स आदि के एग्जाम्पल्स दें। अब इमेजिन करें कि आप रेडियो पर हैं और आप बात कर रहे हैं और लोग आपको सुन रहे हैं, जो आपको थोड़ा और इंटरेस्टिंग लगने के लिए मोटिवेट करेंगे, क्योंकि आप जिस तरह से डिस्क्राइब करते हैं और बातें करते हैं वह इंटरेस्टिंग होने वाला है। डिस्क्रिप्टिव होने की कोशिश करें ताकि कॉलर आपसे बात करने में आनंद लें। एडल्ट से बातें करते हुए उन चीज़ों के साथ बेहतर तरीके से रिलेट किया जा सकता है जो वो पहले से जानते हैं, या यह उन चीज़ों को समझने में मदद करता है। एक टिप, मिरर के सामने खड़े हों, अपने चेहरे पर स्माइल लाएं और बात करना शुरू करें। आप पक्का ही 3 या 4 कोशिशों में अच्छा और डिस्क्रिप्टिव कम्युनिकेशन ला पाएंगे। सिक्स्थ, एक पेन और पेपर हमेशा पास रखें।
ऐसा कभी भी हो सकता है आप अपनी स्क्रिप्ट भूल जाएं, तो आप यह नहीं जान पाएंगे कि कॉलर से क्या बात करनी है। इसलिए आपके सामने शुरुआत में स्क्रिप्ट शीट रखना अच्छा होता है। या आप यह भी भूल सकते हैं कि कॉलर ने आपसे क्या बात की। इसलिए अब आपके लिए उन चीज़ों का नोट रखना इम्पॉर्टेंट है जो आपको याद रखने में मदद करेंगे। 7, 1 सेकंड पर्याप्त नहीं होता किसी को होल्ड पर रखने के लिए। कई बार हम कहते हैं कृपया 1 सेकंड के लिए फ़ोन होल्ड करें, लेकिन जब तक हम 1 सेकंड बोलते हैं तब तक ही वो 1 सेकंड ख़त्म हो जाता है। इसलिए यदि आपको कॉलर को होल्ड पर रखना है तो हमेशा पूछें, क्या मैं आपका फ़ोन 1 मिनट के लिए होल्ड पर रख सकता हूँ? और यदि आप 1 मिनट से पहले कनेक्ट करते हैं तो यह कॉलर के लिए खुशी की बात है। इसलिए अगर आप इन सभी तरीकों का पालन करते हैं तो मुझे विश्वास है कि लोग आपसे बात करना पसंद करेंगे और फ़ोन पर लोगों के साथ कम्युनिकेट करने में आपको मुश्किल नहीं होगी। चलिए रीकैप करते हैं एक इफ़ेक्टिव टेलीफोन कम्युनिकेशन के तरीकों को और अपनी नॉलेज को बेटर करते हैं। पहला, फ़ोन का जवाब देते ही ये ज़रूर बताएं कि आप कौन हैं। दूसरा, क्लियर बोलें। तीसरा, उन शब्दों का प्रयोग करें जिससे आप जिस व्यक्ति के साथ बात कर रहे हैं उन्हें वो समझ में आए। चौथा, एक्टिव लिसनिंग यानी एकदम ध्यान से सुनें। पांचवा, अच्छी और डिस्क्रिप्टिव भाषा का प्रयोग करें। छठा, एक पेन और पेपर हमेशा अपने पास रखें। सातवां, 1 सेकंड पर्याप्त नहीं होता किसी को होल्ड पर रखने के लिए। अब हमें टेलीफोन स्किल्स पर नॉलेज तो मिल गई है, लेकिन इसे अपना स्किल बनाने के लिए हमें बार बार प्रैक्टिस करनी होगी। हम सभी जानते हैं कड़ी मेहनत का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। दुनिया भर में फैले कोविड-19 से हम सबको खतरा है, लेकिन हम सभी को इस लॉकडाउन के दौरान एक अपॉर्चुनिटी मिली है कि हम अपने आप को नए नॉर्मल यानी कि न्यू नॉर्मल के लिए तैयार कर सकें। मैं आशा करता हूँ कि इस प्रेजेंटेशन के माध्यम से आप इफ़ेक्टिव और प्रोफेशनल तरीके से फ़ोन पर बात कर पाएंगे। याद रखें कि आपकी आवाज़ टेलीफोन पर आपकी पहचान है। धन्यवाद।